हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंजक्शन। इंग्लिश को हम और आगे पढ़ेंगे। अब तक जो है इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक की हम पिछले 4 लेक्चर में बात कर चुके हैं। सो आपका 5th नंबर ऑफ लेक्चर है इंग्लिश का, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कंजक्शन क्या होता है, इससे पहले बात करते हैं। कंजक्शन मतलब आप इसको अगर वर्ड को सेपरेट करोगे तो आपको पता चलेगा CON। कॉन का मतलब होता है कनेक्शन, हाँ कॉन कनेक्शन, एंड जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब मोर देन वन सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है। हाँ, तो इसके लिए जनरली आपको कोई भी दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है, फ्रेज को ज्वाइन करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है, क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो है कंजक्शन का यूज किया जाता है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। ही वॉज गुइल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। तो देखो यहाँ पे सो हमने बीच में यूज किया, ये क्या है आपका कंजक्शन है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन जनरली होता है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है कोरिलेटिव कंजक्शन, और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन सबकी। सबसे पहला जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसकी बात करते हैं। द कंजक्शन विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। एग्जाम्पल हम बात करें तो एंड, हाँ, दैट, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज, ये सारे जो है कैसे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ऐसा आप कह सकते हो। ही इज पुअर ब्लैंक हॉनेस्ट, तो यहां पे आप क्या लगा सकते हो, कौन सा कंजक्शन, बट। ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, ऐसा आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट बात करें तो प्रिया राइट्स केयरफुली ब्लैंक क्लियरली। प्रिया राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, तो एक एंड क्या है आप यहाँ पे आपका कंजक्शन है। ठीक है, इससे कहते हैं मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन जिसकी हमने बात की, ये कैसे कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेकंड टाइप कंजक्शन की बात करते हैं, दूसरा टाइप कंजक्शन होता है दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आपका जो होता है द कंजक्शन विच इज यूज इन पैर, इसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। आइदर के बाद और आता है, नॉर नहीं आता। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरिलेटिव कंजक्शन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली एक आध क्वेश्चन जो है ये पूछ ही लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइदर के बाद देखो आइदर और आएगा, आइदर नॉर नहीं आएगा, नाइदर नॉर आएगा, ऑलवेज नाइदर और नहीं आएगा, नाइदर नॉर आएगा। बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं। ठीक है, बोथ के बाद एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। हार्डली एंड स्कैरली ऑलवेज टेक्स वैन। हाँ, हार्डली के बाद वैन आएगा, स्कैरली के बाद भी वैन आएगा, या तो वर्ब फोर आएगा। ठीक है, और देन या दैट जो है ये नहीं आता, यहाँ पे भी हार्डली स्कैरली में दैन दैट नहीं आता। तो ये दोनों वर्ड जो है हार्डली एंड स्कैरली, ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं। हार्डली दैन, स्कैरली दैन, ऐसा नहीं होता। हार्डली स्कैरली के बाद या तो वर्ब फोर आएगा या तो वैन आएगा। नो सूनर दैन ऑलवेज, हाँ, नो सूनर दैन में THAN है, देखो ये ख्याल रखना है, THEN नहीं। हार्डली के बाद एनी आता है, अदर नहीं। हार्डली के बाद जो है आपका क्या आएगा, एनी आएगा। एनी के बाद अदर आता है, बट नहीं आता। नो के बाद और आता है, नॉर नहीं आता। नॉट के बाद और आता है, नॉर नहीं आता। नेवर के बाद जो है और आएगा, हाँ, मतलब यहाँ पे आपका और आएगा नेवर के बाद। जो नॉर है वो नहीं आता। नॉट के बाद, नो के बाद, मतलब जो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस के हम यूज करते हैं उसके बाद एक और नेगेटिव जो है नहीं आता, मतलब नॉट, नो, नेवर, इन सब के बाद जो है ये नॉर जो है ये नहीं आता। सिलेक्शन के बाद नेवर आता है, एवर नहीं आता। हाँ, नथिंग एल्स के बाद जो है बट आता है, एट नहीं आता। वेदर के बाद और आता है, देखो यहाँ नॉर नहीं आता, यहाँ भी सेम, नो, नॉट, नेवर, वेदर, इन सब के बाद जो है आपका ऑनर नहीं आएगा। रादर के बाद धैन आएगा, धैन नहीं। THAN, देखो ये ख्याल रखना है, ये मैक्सिमम गलती होती है और ये जनरली एग्जाम में पूछते भी है, कहाँ THEN आता है, कहाँ THAN आता है, ये ख्याल रखना है। रादर के बाद THAN धैन आएगा। अदर के बाद अगेन THAN धैन आएगा, THAN धैन नहीं आएगा। नथिंग के बाद बट आएगा, एट नहीं आएगा। ठीक है, नथिंग एल्स के बाद भी बट आएगा, एट नहीं आएगा। और नथिंग के बाद भी बट आएगा, एट नहीं आएगा। सच के बाद दैट आता है, दैन नहीं। सच दैट, सच दैन, ऐसा नहीं कहते हैं। नॉट ओनली के बाद जो है बट आएगा, हाँ, ऑल्सो, बट ऑल्सो ऐसा आप लिख सकते हो, मतलब नॉट ओनली के बाद बट टू ऐसा नहीं कह सकते। ओके, सो ये है कुछ बेसिक रूल्स। दैन जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब फॉर्मेशन है तो कैसा होगा इसकी हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब कुछ भी आ सकता है, प्लस बट ऑल्सो
प्लस नाउन या प्रोनाउन जनरली है तो यहाँ पे वर्ब आएगा, हाँ, या नाउन है तो उसका जो है पोजेशन जो है वो आएगा, एडजेक्टिव और वर्ब जो है वो भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो नॉट ओनली नेहा बट ऑल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। मैरी इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वाइज। हाँ, बोथ ब्लैंक एंड, दोनों साथ ही साथ, मतलब आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, तो वहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बोथ। हाँ, और आपका नाउन एडजेक्ट प्लस वर्ब, मतलब आपका जो वर्ब है वो आएगा या तो प्लस एंड प्लस नाउन एडजेक्टिव और वर्ब और प्लस डॉट डॉट ऐसे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बात करें तो ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ, बोथ एक्स एंड वाई, दोनों एक साथ मतलब है वो बोल सकते हैं, मतलब दोनों उसको आती है, हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, इसका मतलब ऐसा हुआ। हाँ, जॉन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम। टॉल हैंडसम ऐसा नहीं कहते, बीच में कंजक्शन जो है एंड लगाना ये जरूरी है। जॉन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम ऐसा कहते हैं। देन ऑल्दो जो है, हाँ, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद एट आएगा, मतलब यदापि तथापि, हाँ, हालांकि, फिर भी, ऐसा आप जैसे यूज करते हो हिंदी में। जैसे कि बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऑल्दो और दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे बात करें एट के बदलने में से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, देखो मतलब एट के बदले में से काम चलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो ही वांट्स नॉट गिल्टी एट ही वाज पनिश, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ओके, ऐसा भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, हाँ, हार्डली एंड स्कैरली, हाँ, उसके बाद नो, नॉट का, नेवर, इसका कभी यूज नहीं करते हैं। हार्डली स्कैरली जो है, हाँ, वो दैन दैट भी नहीं लेगा। हार्डली स्कैरली या तो वैन लेगा या तो बिफोर लेगा। हार्डली स्कैरली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, हार्डली स्कैरली नेगेटिव वर्ड्स है, प्लस हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और व्हेन बिफोर आप यूज कर सकते हो। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर, स्कैरली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट हैपन। तो हार्डली स्कैरली जो है जनरली क्या लेता है, व्हेन लेता है या तो बिफोर लेता है। ठीक है, देन नेगेटिव वर्ड्स की बात करो, नो सूनर, ये भी एग्जाम में पूछता है। नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, या नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा, एंड बाद में देन आएगा THAN देन, THEN देन नहीं। ठीक है, नो सूनर डिड शी फिनिश वर्किंग देन सम गेस्ट अराइव्ड, तो ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका वैन का यूज नहीं हो सकता, और THEN देन जो है उसका भी यूज नहीं हो सकता, ये आपको ख्याल रखना है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, इफ, वेर, वेन एवर, अनटिल, अनलेस, टिल, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, बिफोर। हाँ, ये सारा जो है इसके साथ जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे जो है वो देन नहीं आएगा, प्लस सब्जेक्ट आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, कैन में आप जो है मॉडल्स का यूज कर सकते हो, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होगा। ठीक है, देखो कैसे, इफ यू गो टू आगरा यू मे सी द ताजमहल, ही विल गो टू हिम इवन इफ ही अब्यूसेस हिम, वह उसके पास जाएगा चाहे वह गाली दे दे। हाँ, मतलब ही विल गो टू हिम इवन इफ ही अब्यूसेस हिम, तो यहाँ पे बीच में देखो हम देन का यूज नहीं कर रहे हैं। देन अंटिल यू गो शी विल बी स्टडिंग देयर, एज लॉन्ग एज ही कम्स आई विल वेट, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज, अंटिल, हाँ, मतलब ये इफ जो है इन सब के साथ स्ट्रक्चर कैसा होगा इसकी हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, लेस्ट शुड में हमने बात किया था इससे पहले भी, ये नेगेटिव वर्ड है। हाँ, ये सेंटेंस के स्टार्ट में कभी भी नहीं आएगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो हम बोलते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा उसमें आ सकता है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, तो ऐसा आप बोल सकते हो।
और एल्स जो है आपका, हाँ, और एल्स और विल, अगेन ये सेंटेंस के स्टार्ट में कभी नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए ही इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड स्टेटमेंट में और एल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, रन फास्ट और एल्स ही विल मिस द ट्रेन। तो आपको लिस्ट शुड का यूज नहीं करना है, तो उसकी जगह पे आप और एल्स का यूज जो है वो भी कर सकते हो। वेदर और का यूज भी कैसे करता है, की था, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, इसका यूज जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और जो है आपका अकॉर्डिंग टू सेंस और टेंस जो है आप कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंस जो है आप इसका यूज कर सकते हो वेदर और का। देन और एज, सो एज जो है उतना जितना, मतलब जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, और सो एज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव में नहीं आता। राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, ऐसा आप कह सकते हो। लतास एल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू से, ठीक है, तो ये जनरली जो है आपका सो एज जो होगा वो जनरली कहाँ आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। नेक्स्ट, सच दैट की बात करते हैं। हिज बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम, सच वॉज हिज बिहेवियर दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। देन बात करते हैं सेल्डम और नेवर की, शायद नहीं, हाँ, मतलब सेल्डम इफ एवर, तो शायद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा। जो फॉर एग्जांपल बात करें तो आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड द ताजमहल, हैव यू सेल्डम इफ विजिटेड द ताजमहल, इफ एवर विजिटेड द ताजमहल, तो इससे जो है आप सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ नेवर जो है और इफ एवर जो है इसका आप यूज कर सकते हो। सिंस की बात करते हैं, हाँ, मतलब इट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिंस मतलब तो क्या आप जब कहते हो वैसे उसका यूज कब करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंस ही इज सिक ही कांट अटेंड द क्लास। हाँ, सिंस कंजक्शन जो है वो कंजक्शन ऑफ टाइम है, हाँ, मतलब जब से, यूज सिंपल पास्ट में करते हैं, और आने वाला जो आपका क्लोज प्रेजेंट होता है, परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हाँ, उसमें भी करते हैं। और बात करें तो सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट मेट हिम, हाँ, सिंस जो है वो प्रेजेंस ऑफ टाइम से भी, मतलब आपको जो है वहां सिंस का यूज करते हैं। he has been studying English since morning, या he has been studying English since Monday, he has been studying English since last 5 lectures, तो ऐसे जो है आप since का यूज कर सकते हो। देन so की बात करते हैं, मतलब इसलिए यूज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, he is sick so he can't attend the class, बिलीव, होप, सपोज, थिंक, हाँ, इसके साथ जो है दैट का यूज करो ना करो मर्जी हो ना करो, मतलब जो है यहाँ पे आप यूज करते हो आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, मतलब आपका सिंटेक्स कैसे होगा, इसकी हम बात करेंगे। वन मस्ट मैनेज हिज टाइम, ऐसा नहीं होता, वन मस्ट मैनेज वंस टाइम, ऐसा होता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, तो यहाँ पे फिर वंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हीज आएगा। तो सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब्स, कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करना है, कहाँ पे करेक्ट वर्ब का यूज करना है, वो जो ब्रांच होता है स्टडी का उसे कहते हैं सिंटेक्स इंग्लिश में। बात करते हैं उसके रूल की। सबसे पहला, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, द बॉय इज कमिंग। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, बॉयज आर कमिंग। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब वर्ब पढ़ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश, तब भी हमने इसके बारे में बात किया था। नेक्स्ट रूल नंबर 2 की बात करते हैं, नाउन एंड नाउन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तो आपका वर्ब जो है प्लूरल आएगा, द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। नाउन एंड नाउ आपका पास्ट एंड पार्सल है, मतलब अभिन्न अंग है, तो वर्ब जो आपका होगा सिंगुलर आएगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, यहाँ पे इज माई फेवरेट डिश आएगा, आर माई फेवरेट डिश जो है वो नहीं आएगा। देन जैसे ऐसे होता है ब्रेड एंड बटर, हाँ, हाउस एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब आप यूज कर सकते हो नाउन एंड नाउन, जहाँ पे होता है क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, शो एंड स्टेडी वगैरह, मतलब स्लो एंड स्टेडी वगैरह वगैरह जो है वहाँ पे जो है आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ब जो होता है आपका कैसा होता है, सिंगुलर होता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं,
ईच एवरी नो वगैरह है तो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस वर्ब कैसा आएगा आपका सिंगुलर आएगा। ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन जो है तो भी आपका वर्ब जो है सिंगुलर आएगा। वी यू दे का यूज कर रहे हो और प्लस ईच एवरी का यूज कर रहे हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। नो बडी एंड नो गर्ल is going to win the race. We each are very honest और very honest in our वर्क। तो आप सीधा यहाँ पे जो कह सकते हो वी का यूज करोगे तो यहाँ पे आर आएगा, अदरवाइज बीच में आप यूज कर रहे हो एवरी का या इच का या नो बडी का वगैरह का तो जो है वहाँ पे इज आएगा। ये ख्याल रखना है कहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा, कहाँ पे आपका वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब आपका सिंगुलर होगा। देन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस आर्टिकल आपका है प्लस एडजेक्टिव है प्लस नाउन है तो वर्ब जो है आपका प्लूरल होगा। आर्टिकल प्लस नाउन एंड प्लस नाउन है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। और आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। और रेड एंड ब्लैक काउ इज इन द फील्ड। और रेड एंड ब्लैक काउ है तो यहाँ पे हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया। और रेड एंड ब्लैक काउ आर इन द फील्ड, ऐसा भी आप कह सकते हो। द पास्ट एंड philosopher has come to meet me. The past and philosopher have come to meet me. तो ये जो है यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, हाँ कहाँ पे सिंगल का यूज करते हैं, कहाँ पे प्लूरल का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर है और इसके ये सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 6 की। इनडिफाइनाइट नंबर प्लस ऑफ द है, हाँ तो क्या आएगा अनअकाउंटेबल नाउन आएगा सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर आपका यहाँ पे 1% चांस है तो नाउन आएगा, काउंटेबल सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और अगर काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा 100%। ठीक है। हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटन, ऐसा आप कह सकते हो। हाफ ऑफ द मैंगोस आर रोटन, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है। प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंट ऑफ वगैरह वगैरह जो है, हाँ इसमें हम ऐसे रूल का यूज कर सकते हैं। नन ऑफ द काउंटरफीट मनी हैज बीन फाउंड। ओके, देन नन ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन माय क्लास। तो ऐसे जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अ नंबर, हाँ मतलब अनगिनत है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर है तो नंबर प्लस नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मतलब बात करते हैं कोई निश्चित नंबर की, हाँ निश्चित में भी अनगिनत है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हम बात करें तो प्लस नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो है आपका सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर, ऐसे नहीं कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्टडिंग हियर ऐसा कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग टू सिनेमा, तब ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। मोर देन वन, हाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है प्लस वर्ब सिंगुलर आएगा और मू का यूज कर रहे हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा प्लस देन वन आएगा और प्लस वर्ब जो है प्लूरल आएगा। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। मोर स्टूडेंट्स देन वन वेर प्रेजेंट इन द क्लास, ऐसा भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हाँ पेरेंट मतलब माता या पिता है तो प्लस सिंगुलर आएगा प्लस वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। पेरेंट्स कह रहे हो मतलब माता पिता दोनों तो आपका प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। हिज पेरेंट इज कमिंग टुडे, हिज पेरेंट्स आर कमिंग टुडे। ठीक है। मतलब सिर्फ पेरेंट का यूज कर रहे हो तो सिंगुलर आएगा, पेरेंट्स का यूज कर रहे हो तो प्लूरल आएगा। ठीक है। ठीक है। कोटेशन होता है, हाँ प्राक वर्ब होता है मतलब आपका प्रोवर्ब होता है, देन क्लोज होता है, देन आपका फ्रेज होता है। हाँ यदि ये सब का काम करते हैं तो आने वाला जो होगा वो वर्ब कैसा होगा आपका सिंगुलर होगा, मतलब प्री वर्ब है, देन कोटेशन है, देन क्लोज है, देन फ्रेज है, तो इन सब के बाद आपका आने वाला वर्ब कैसा होगा सिंगुलर। जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स इज अ फेमस फ्रेज, जो भी आपके फ्रेजेस वगैरह है, हाँ हमने बहुत सारे फ्रेज के बारे में ऊपर बात ऑलरेडी कर ली है जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें, तो उसमें ऑलवेज जो है वर्ब कैसा होगा सिंगुलर आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता है नेक्स्ट, दैट इज
प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से जनरली 1 मार्क का जो है पक्का पूछ ही लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको देते हैं, ऑन, इन, विथ, फॉर। तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, तो ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड मतलब ललिता के अगर हस्बैंड बीमार है तो उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। वेट फॉर नहीं, फिर इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके हस्बैंड है बीमार है उसका, तो वेट फॉर हर हस्बैंड ऐसा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन में जनरली हम इंग्लिश में गलतियां करते हैं, क्योंकि हम जो रूटीन लाइफ में बोलते हैं हाँ वो एक्चुअली गलत बोलते हैं, हमें एग्जैक्ट प्रीपोजिशन का रूल का पता नहीं होता, इसलिए ये एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं और हम यहाँ पे नेगेटिव करके भी आ जाते हैं। हाँ पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए इस प्रीपोजिशन के जो रूल है, हाँ इस प्रीपोजिशन के रूल जानना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं प्रीपोजिशन, हाँ आपका इंग्लिश में अगर मतलब प्रेजेंट है मतलब ऑन द टेबल, हाँ तो आप ऐसा कहोगे। पास्ट, देखो हिंदी में आप बोलोगे तो पास्ट क्या करोगे आप, टेबल पर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन तो आपका होता है मतलब पोजीशन क्या है, हाँ अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो है प्रीपोजिशन जो है वो डिफाइन होगा। हाँ प्रीपोजिशन जो है वो कॉमन 40-50 टाइप के हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी हैं, जैसे कि डील इन, डील विथ। हाँ डील इन करोगे मतलब व्यापार है, डील विथ करोगे मतलब व्यवहार कर रहे हो, एग्री टू, एग्री विथ। हाँ तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, बाकी कॉमन 40-50 का आप यूज कर सकते हो। हाँ जो हम जिसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में वही पढ़ना है हमें। प्रीपोजिशन इज द वर्ड which is used to establish a relation between two nouns। दो नाउन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज जो है वो किया जाता है। सम कॉमन मिस्टेक फॉर यूजिंग द प्रीपोजिशन जो हम करते हैं उसकी बात करते हैं। हाँ आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। आफ्टर प्रीपोजिशन जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। शी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, ऐसा नहीं कहते। शी हैज कंप्लेन अगेंस्ट द राम एंड मी, ऐसा कहते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन जो है जीरंड यूज होता है। आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोक, आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ऐसा कहेंगे। हाँ आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोक नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज किया हमने, जीरंड का यूज किया। इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बेसिक यूज ऑफ द प्रीपोजिशन की बात करते हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल ऑन, अबव, ओवर जो है कहाँ पे आएगा, तो देखो ऑन जो है फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है कोई आपका, हाँ टेबल के ऊपर कोई चीज एग्जैक्टली ऐसे पड़ी हुई है तो इसे कहेंगे ऑन द टेबल। हाँ देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, मतलब एग्जैक्टली जो ऊपर होता है, हाँ मतलब थोड़ा सा और ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली टेबल के ऊपर नहीं है, लेकिन टेबल और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा और ऊपर है, तो अबव कहेंगे। हाँ तो फॉर एग्जाम्पल द फैन इज अबव अस, हाँ मतलब फैन को हम छू नहीं रहे हैं, हाँ टच नहीं हो रहा है हम जो फैन है वो हमसे, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फैन इज अबव अस। देखो कैप जो है हमारे हेड पे है तो हमारे हेड को कैप छू रही है, तो इसलिए देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, ऐसा कहेंगे। देखो अब दूसरा है ओवर। ओवर क्या होता है, हाँ देयर इज द रूफ ओवर योर हेड, मतलब आपका जो हेड है उसके ऊपर जो है, हाँ उसके उसके ऊपर जो है उसे हम क्या कहेंगे, ओवर। तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, मतलब पूरा ढका हुआ है ऐसा आप कह सकते हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। द कूली वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, अब कूली जो है उसके माथे पे बैग उठाएगा तो मतलब उसके बैग जो है उसके हेड को, हाँ उसके सिर को छू रहा है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। द फैन इज अबव अस, ठीक है ये हमने बात की पहले ही, हमें छू नहीं रहा है, हमारे ऊपर है। द रूफ इज ओवर योर हेड, मतलब हमारे ऊपर जो है पूरा रूफ ढंका हुआ है, हाँ रूफ से हमारा घर जो है मतलब ढंका, आपका रूम जो है मतलब ढंका हुआ है। देन द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, हाँ मतलब क्लाउड के ऊपर, क्लाउड को छू नहीं रहा है, क्लाउड के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हेड, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है मतलब आपका सिर जो है उसके बहुत ज्यादा ऊपर जो है, हाँ तो मतलब उसको कवर भी कर सकते हो। सो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हेड, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमने बात की कुछ बेसिक प्रीपोजिशन की, अब बात करते हैं ऑन की। ऑन क्या है, ऑन यूज विद द पर्टिकुलर फ्रेजेस, हाँ ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ होगी, आप ऐसा कहते हो, हाँ मतलब ऑन अ ट्रिप, ऑन अ डिमांड, देन ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन अ वॉल, ऑन लीव, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो वगैरह वगैरह जो है आप कहते हो। देन अबव की बात करते हैं। अबव का यूज जो है,
हाँ से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिज इनकम इज अबाउट 10,000 रुपीज अ मंथ। तो देखो यहाँ पे अबव का यूज जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई संख्या दिखाने के लिए जो है वो अबव का यूज कर रहा हूं। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, तो मतलब जो है मोर देन 100 स्टूडेंट जो है मेरे क्लास में है। मतलब अगर मैं अराउंड जो है बताना चाहता हूं कि संख्या जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अबव का यूज करते हैं। देन ओवर की बात करते हैं। ओवर का यूज एज, टेम्परेचर का मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, हाँ इसके ऊपर समूचा मतलब पूरा अगर उसका वस्तु है तो पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में जो है वो आप कर सकते हो। देखिए ही इज ओवर 30, मतलब उसकी एज जो है 30 से ज्यादा है, ऐसा दिखाने के लिए आप करते हो। द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज अ कोल्ड ओवर हियर, ऐसा आप कहते हो। द क्लास इज ओवर एट 5 PM, तो वहां इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्लास जो है 5 बजे खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो रहा है द क्लास इज ओवर एट 5 PM, मतलब 5 बजे जो है आपका क्लास खत्म हो गया, ऐसा आप कहने के लिए भी और क्या यूज करते हो। हाँ प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। देखो यहाँ पे अब जो क्लॉथ है उसको टेबल जो है वो छुएगा। हाँ तो सर यहाँ पे ऑन यूज नहीं करेंगे, ऑन यूज इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे टेबल को ढकना है पूरा, हाँ इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये डाउट आए तो यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लॉथ को आपको पूरा ढकना है, मतलब क्लॉथ जो है पूरा स्प्रेड हो जाना चाहिए टेबल के ऊपर। टेबल का जो सरफेस है, जब आप क्लॉथ रखते हो तो टेबल का जो सरफेस होता है उसको आप क्या कर देते हो, पूरा ढक देते हो, तो इसलिए हम ओवर का यूज जो है करेंगे वहां पे। Okay, over is used with the sense of more than required, over eating, overwise, over smart, over busy वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं, हाँ देखो टच ना हो, बिलो की बात करते हैं। हाँ जैसे अब ऊपर की बात की वैसे अब नीचे की बात करते हैं, तो टच होना हो, हाँ तो यहाँ पे आपका मतलब देखो बिल्कुल जो है बिलो, हाँ ऐसा कहेंगे हम। हाँ दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे आ रहा है। दो साइड से घिरा हुआ, हाँ मतलब दो साइड से जैसे घिरा हुआ है कुछ भी तो अंडर कहेंगे, और बीनीथ भी कहते हैं इसके लिए। हाँ घिरा हुआ है, न्यू, देखिए पहले अंडर कहते थे, अब वो पुराना वर्ड था बीनीथ, अब जो है वो अंडर कहते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है। और नेक्स्ट जो होता है अंडरनीथ, हाँ मतलब एक लेयर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, अंडर, मतलब ये पूरा लेयर है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडरनीथ। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इसके लिए पूरा लेयर है तो अंडरनीथ ऐसा कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर बिलो द फैन, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। देखो कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल क्यों आएगा, क्योंकि ढका हुआ है। हाँ मतलब कहाँ वो सोना पसंद करेंगे, जहां पे उसको ऐसा स्पेस मिलेगा कैट को कि जहां पे पूरा वो ढक जाए, दिखाई ना दे कि यहाँ पे कैट है, हाँ तो वहां पे अंडर द टेबल यूज करेंगे। ही इज वियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, हाँ मतलब कोट के नीचे शर्ट पहना है तो अंडरनीथ हम यूज करता है। यू कैन सी हिज रियल फेस हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, हाँ आपका रियल फेस जो होता है वो आपका बिहेवियर के पीछे छुपा हुआ है, इसका मतलब कहने का ये है। तो यहाँ पे अंडरनीथ का यूज करता है। फ्रेजेस है कुछ उसकी बात करता है। अंडर एज, हाँ मतलब नाबालिग को दिखाने के लिए अंडर एज का यूज करता है। अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन है, वहां पे हम यूज करते हैं। अंडर द नोज ऑफ मतलब आंखों के सामने, हाँ तो इसके लिए हम अंडर द नोज ऑफ का यूज करते हैं। सारे फ्रेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड, अराउंड एंड अलोंग की, मतलब जो है आप यूज करते हो राउंड का यूज करते हो। हाँ मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगता है तो राउंड का यूज करते हो। मोशन लेस चक्कर लग रहा है तो अराउंड का यूज कर रहे हो, और मोशन प्लस मोशनलेस दोनों है तो आप अलोंग का यूज करते हो। हाँ सीता वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अलोंग का यूज किया क्योंकि यहाँ पे मोशनलेस है, हाँ मतलब रोड जो है वो थोड़ी घूम रहा है तो इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, मतलब सीता वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड, ये भी होता है स्टेशनरी है। देयर आर ट्रीज अराउंड द ग्राउंड, हाँ ग्राउंड जो है अराउंड मतलब उसके जो है वो क्या है, ट्रीज है। यहाँ पे देखो सीता वॉज वॉकिंग, हाँ तो सीता चल रही है तो यहाँ मोशन भी है। अलोंग द रोड, रोड जो है वो मोशनलेस है तो मोशन और मोशनलेस दोनों दिखाने के लिए हम अलोंग का यूज कर सकते हैं। हाँ देयर आर ट्रीज, ये भी स्टेशनरी है, रोड भी स्टेशनरी है तो वहां भी हम अलोंग का यूज कर सकते हैं। देयर आर ट्रीज अराउंड द ग्राउंड, हाँ मतलब ये तो बिल्कुल मोशनलेस है, मतलब अराउंड द गार्डन आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। वी आर सिटिंग अराउंड द ग्राउंड आप ऐसा कहते हो। ही इज रनिंग अराउंड द ग्राउंड,
हाँ मतलब वो भाग रहा है, मोशन को दिखाने की जरूरत करते हैं, किसी वस्तु का चक्कर लगा रहा है, हाँ ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, राउंड वर्ड का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द राउंड, अराउंड एंड अलोंग वर्ड। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हाँ क्योंकि आपका जो है अर्थ घूम रहा है अराउंड द सन, वो गोल गोल घूम रहा है, और अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऐसा भी कहते हैं। हाँ यहाँ पे दोनों जो है वो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स वगैरह वगैरह की। हाँ जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरी वस्तु पर रखा जाता है तो अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाँ कोई है, मतलब लड़का है यहाँ पे, हाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मोशन डाउनवर्ड है। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या कहेंगे, मोशन अपवर्ड है, ऐसा आप कहते हो। ठीक है, उतार चढ़ाव की बात करनी है तो अप्स एंड डाउन्स का यूज करते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट की। द डॉग जंप अपॉन द टेबल, ऐसा कहेंगे। देखो अपॉन का हमने क्यों यूज किया, क्योंकि डॉग पहले कहाँ पे था, डॉग पहले नीचे था। हाँ फॉर एग्जाम्पल टेबल यहाँ पे है तो आपका कुत्ता जो है वो यहाँ पे था, यहाँ से उसने यहाँ जंप लगाया, तो यहाँ पे आपका जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, हाँ और दूसरी वस्तु पर आप रखते हो उसको, तो अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, सो डॉग जंप अपॉन द टेबल, ही फेड डाउन द रूफ, मतलब आप जो है वो फेड डाउन द रूफ ऐसा कहोगे। देन ही वेंट अप द हिल, हाँ मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना और ऊपर से नीचे चढ़ना, तो सिंपली अप डाउन का यूज हम करेंगे। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन अवर लाइफ, मतलब हमें उतार चढ़ाव की बात करनी है तो अप्स एंड डाउन्स का यूज हम करेंगे। देन इन, इनटू, इनसाइड, मतलब में, अंदर, भीतर वगैरह वगैरह प्रीपोजिशंस जो है कैसे यूज करते हैं देखते हैं। हाँ फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर हो, हाँ और फिर आप चल रहे हो, मतलब आपका फेस जो है वो चेंज हो रहा है, हाँ आप कोचिंग के लिए जाते हो, हाँ फिर जो है आप मतलब कहीं और जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका मोशन भी है, आपका फेस चेंज हो रहा है, तो आप इनटू का जो है यूज करोगे, और आप मतलब अंदर हो तो आप इनका यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ही केम इनटू माई रूम, हाँ तो मतलब वो मतलब आ रहा है मेरे रूम में, हाँ तो मोशन चाहिए उसमें मेरे रूम में उसको आने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, ही केम इनटू माई रूम। बट द स्टूडेंट आर इन द क्लास, मतलब आप पढ़ रहे हो मेरे क्लास में बैठ के, तो आप स्टेशनरी हो, आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट आर इन द क्लास। द फ्रॉग फॉल इनटू द होल, ऐसा कहते हैं। रामलाल इज इनसाइड द होल, ऐसा कहते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें समझना जरूरी है। आप इन जो है उसके बाद आफ्टर का भी यूज कर सकते हो। इन द कंटेस्ट ऑफ टाइम रेफरेंस, हाँ इन प्लेस का यूज कर सकते हो, मतलब में, अंदर, भीतर है तो, और इन टाइम मतलब के बाद को यूज करना है तो इन टाइम जो है आप इसका यूज करते हो। जैसे कि हाँ 8 बजे से लेके 12 बजे तक की बात करें तो 8 बजे जो है हाँ वो पास्ट पॉइंट है ऑफ द टाइम, तो उससे हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम है तो आफ्टर का यूज करेंगे। हाँ आपका 4 घंटे का पीरियड ऑफ टाइम मुझे दिखाना है, मतलब कितना हुआ 4 घंटा, 8 घंटे, 8 सुबह 8 के बजे से दोपहर के 12 बजे तक, हाँ 12 PM तक का जो टाइम है तो मुझे दिखाना है, तो बीच में कितना घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, जैसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आपका पास्ट टू प्रेजेंट दिखाना है तो मैं यूज करूंगा फोर का, और प्रेजेंट टू फ्यूचर दिखाना है मुझे तो मैं क्या यूज करूंगा, इन का यूज करूंगा। ये टाइम दिखाने में जनरली बहुत गलतियां स्टूडेंट करते हैं और इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछते भी है। शी विल कम इन अ मंथ, ऐसा आप कह सकते हो। शी केम इन मंथ, ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट में इन का यूज नहीं किया जा सकता। हाँ शी केम आफ्टर अ मंथ, ऐसा आप कह सकते हो। शी विल कम आफ्टर मंडे, ऐसा भी आप कह सकते हो। शी विल कम आफ्टर 9 PM, ऐसा भी आप कह सकते हो। शी विल कम आफ्टर अ मंथ, शी विल कम इन अ मंथ, आप दोनों का यूज कर सकते हो। हाँ नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे शी विल कम आफ्टर मंथ ऐसा नहीं कह सकते, शी विल कम इन मंथ, क्योंकि यहाँ पे जो है आप पास्ट का यूज नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट का यूज कर रहे हो या तो फ्यूचर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं आफ्टर का यूज जो है पास्ट में किया जा सकता है, फ्यूचर में नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्यूचर में सिर्फ एक वाक्य के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद के अर्थ में आता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहे हो कि शी विल कम आफ्टर 9 PM, दैट इज ओके। शी विल कम आफ्टर मंडे, इट इज ओके। शी विल कम आफ्टर अ मंथ, दैट इज रॉन्ग। शी विल कम इन अ मंथ, दैट इज राइट। ओके, देन बात करते हैं सिंस की और फोर की। सिंस प्लस एम, AM, PM, मूविंग, इवनिंग, आपका नाइट, मिडनाइट, बर्थ, मैरी, डेज, नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर, सेशंस, नेम ऑफ फेस्टिवल्स वगैरह वगैरह जो है तो आप सिंस का यूज करते हो। सिंस प्लस लास्ट,
मॉर्निंग, लास्ट डे, लास्ट ईयर वगैरह वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। 4 का यूज कब करते हैं, देखिए बात करते हैं। 4 मतलब न्यूमेरल वर्ड्स है। 4 1 2 3 4 मतलब इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। 4 सेकेंड्स, हाँ 1 2 3 4 सेकेंड्स, 4 मिनट्स, 4 आवर्स, 4 डेज, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब 4 2 मंथ्स, 4 3 मंथ्स, 4 6 मंथ्स, 4 6 मिनट, 4 6 आवर, 4 6 डे, 4 7 डेज, ऐसा आप बोलते हो। 4 प्लस द लास्ट और मतलब पास्ट है मतलब आपका, तो उसमें आप यूज कर सकते हो न्यूमेरल वर्ड्स जो है आपके 1 2 3 वगैरह वगैरह, प्लस सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर वगैरह यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देन प्रीपोजिशन की बात करते हैं नेक्स्ट। टू, टूवर्ड्स, ऑन टू, अप टू वगैरह वगैरह। टू का मतलब होता है लक्ष्य तक। हाँ, आई एम गोइंग टू द DSL, आई एम गोइंग टू द स्टेशन वगैरह वगैरह मैं बोल सकता हूँ। लक्ष्य तक मतलब आपको पहुंचना है, टू मतलब पास, और नजदीक पहुंचना है तो कम टू मी, गो टू हिम वगैरह वगैरह जो है आप यूज कर सकते हो। मतलब टू से आई सेड टू राम, मतलब आपने कुछ कहा, मैंने राम से कुछ कहा, ऐसा भी यूज कर सकते हो। टू का यूज तक भी हो सकता है, फ्रॉम हियर टू दैट, ऐसे भी आप कह सकते हो। टूवर्ड्स की बात करते हैं। लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य की ओर जाना है तो टूवर्ड्स आएगा। हाँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, इसका आप यूज कर सकते हो। ऑन टू की बात करते हैं। हाँ, छलांग मार रहा और मोशन के साथ आप छलांग मार रहे हो, मतलब द माउस जंप ऑन टू द टेबल, मतलब आगे निकल के आप कह सकते हो द माउस जंप ऑन द टेबल, तो वहीं पर है। तो आप जो है दोनों में यूज कर सकते हो कि माउस जो है, हाँ ये आपका स्टेशनरी भी हो सकता है, और यहाँ पे आप कंप्यूटर माउस की भी बात कर सकते हो, और माउस जो होता है उसकी भी आप बात कर सकते हो। तो दोनों में ये वर्ड ऑन टू और ऑन टू द और ऑन द जो है दोनों यूज हो सकता है। देन अप टू मतलब तक की बात करते हैं। हाँ, ओ से हाई लेवल है, फॉर एग्जांपल यू विल हैव टू फाइन अप टू 10,000 रुपीज, मतलब जीरो से हाई लेवल तक यूज करना है तो अप टू यूज कर सकते हो। देन अबाउट मतलब लगभग, हाँ वाला वाली और में या के बारे में आपको बात करना है तो आप अबाउट का यूज कर सकते हो। इट इज अबाउट 9 o'clock, ओके, इट इज अबाउट टू गो, आई हैव अबाउट डाउट अबाउट इट, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर की बात करते हैं, मतलब के बाद के पीछे आप बात करो तो ही केम आफ्टर 2 days, ही इज मेड आफ्टर वेल्थ, जो है आप बात कर सकते हो। आफ्टर का हमने ऑलरेडी पहले डिटेल में बात किया हुआ है, तो यहाँ और डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। इन विद इन की आप बात करते हो इन कंटेस्ट ऑफ टाइम रेफरेंस। हाँ, इन मतलब के बाद और विद इन मतलब के अंदर। शी विल कम इन अ वीक, ठीक है, शी विल कम विद इन अ वीक मतलब एक वीक के अंदर आ जाएंगे, और शी विल कम इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में आएंगे। इंस्टीट्यूट मुझे ऐसा बोलना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस, तो ये गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंटर्ड द ऑफिस ऐसा आएगा। यूजुअली इनटू जो है, हाँ नॉट यूज विद द वर्ड एंटर, एंटर के साथ जो है वो इनटू का यूज नहीं किया जाता। इनटू में बी यूज विद द वर्ड एंटर इफ द सेंटेंस रिफर टू द मतलब आपका ट्रीटी और अलायंस है या तो एग्रीमेंट है, तो वहां पे आप एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हो। जनरल पर्पज में एंटर जो है वो इनटू के साथ यूज नहीं होता, ठीक है। इंडिया एंटर इनटू द अलायंस विद द अमेरिका, तो ऐसे आप जो है एंटर के साथ इनटू का यूज करोगे कि यहाँ पे हम अलायंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रीटी कर रहे हैं। नेक्स्ट बिसाइड्स एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड मतलब आपका है, हाँ इसके हमने बात किया हुआ है पहले, बगल में या समीप या किनारे पे है। बिसाइड्स मतलब होगा इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। हाँ, माय हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज, he had no one besides his brother, nobody writes to me besides you। हाँ, तो ऐसा जो है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एट एंड ऑन, ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एट क्या होता है? इट इज यूज विद द पर्टिकुलर टाइम एंड आवर। ऑन क्या होगा? ऑन इज यूज विद द पर्टिकुलर डे एंड डेट। हाँ, he will came at 4 o'clock, he came at noon, she will come on the 2nd October, on 2nd October, I am free on Sunday। तो आप जो है on and at का कैसा हाँ यूज करते हो ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं between, among, amongst। हाँ, between is used for the two person, places, things or animals। where
is among is used for more than two persons, place, things or animal. Amongst plus vowel letter जो है as, our, etc वगैरह का आप यूज कर सकते हो. Radha is sitting between the Sita and Geeta. The PM is standing among the crowd. The property was distributed between the my and two sons. मतलब my two sons. Property distributed between my two sons. ऐसा मैं कह सकता हूँ. Distribute these books among these 15 poor students. Divide the cake amongst our फ्रेंड. तो यहाँ पे अमोंग का कहाँ यूज करेंगे, अमोंग्स का कहाँ यूज करेंगे, इसके आपको आना चाहिए. अमोंग्स जो है ऑलवेज वोवेल लेटर जो है अस, अवर वगैरह का जो यूज होता है वहां पे यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन की. बिटवीन मे बी यूज फॉर मोर देन टू इफ द सेंटेंस रिफर टू ट्रीटी, अलायंस और एग्रीमेंट. हाँ, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द फोर कंट्री, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द थ्री स्टेट ऑन द कैनली वाटर डिस्प्यूट. मतलब कैनल वाटर डिस्प्यूट है उस पे जो है वो आपका ट्रीटी हुआ. सो डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है न कि अमोंग का. हाँ, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैट्स, डॉग्स एंड काउस. बिटवीन के बाद आने वाले नाउन एंड से जुड़ते हैं, जबकि फॉर्म के बाद आने वाले टू नाउन टू से जुड़ते हैं. देखिए बात करें कैसे एग्जांपल होंगे इसके. मीट मी बिटवीन 6 PM टू 8 PM. तो ये होगा आपका गलत. क्यों गलत होगा? मीट मी बिटवीन 5 PM एंड 8 PM होगा, 2 नहीं आएगा. अगर आप फ्रॉम का यूज कर रहे हो तो 2 का यूज कर सकते हो. मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. एट की बात करते हैं. एट इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, एट 4 o'clock एट नाइट. एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द फेस्टिवल. आई विल गो टू होम एट होली. आप ऐसा कहते हो, आई विल गो टू होम एट दशहरा, आई विल गो टू होम एट दिवाली. एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ विलेज. आपका मोहल्ला, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस है तो आप यूज कर सकते हो. आई लिव एट सोनीपत, आई लिव एट मुखर्जी नगर, आई लिव एट भावनगर वगैरह जो है आप यूज कर सकते हो. इन की बात करते हैं. इन इज यूज बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट. आई लिव इन मोहल्ला, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट. इट आप यूज कर सकते हो, मतलब इन द यूज आफ्टर बिफोर, बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल. हाँ, सिटीज है तो वहां पे आप जो है वो इनका यूज कर सकते हो. आई लिव इन दिल्ली. इन शॉर्ट, जब दो प्लेस साथ हो तो तुलनात्मक रूप से छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं. हाँ, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया. इंडिया पूरा कंट्री हो गया. हाँ, दिल्ली पर्टिकुलरली आपका यूनियन टेरिटरी हो गया. ठीक है. और स्टेट का आप रहे हो, स्टेट बात करो तो स्टेट हो गया आपका. सो यहाँ पे जो है इट एंड एन का यूज कैसे करेंगे हमने पढ़ा. अब बात करते हैं विथ एंड बाय. हाँ, नॉन लिविंग है वहाँ तो वहाँ पे आप मतलब ऐसे करते हो डोर. नॉन डोर है तो मतलब लिविंग. सेंस ऑर्गन है मतलब तक, फ्यूचर टाइम एक्शन है. डिवाइस आपको दिखाना है, हाँ मतलब उस द्वारा, उस माध्यम से. इंस्ट्रूमेंट है आपका कोई भी. हाँ, बाय आपका मतलब बस, ट्रेन वगैरह वगैरह से जा रहे हैं तो आप बाय का यूज करोगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पे आपका जो मतलब विथ एंड बाय है ये अलग अलग कैसे यूज होता है इसकी हमने बात की. इसका एग्जांपल देखते हैं. वी सी विथ अवर आइज. बिल्कुल. वी शुड राइट अ लेटर विथ अ पेन. बिल्कुल. ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन. मोहन इज बेटर बाय हिज फादर. तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन आता है तो हम बाय का यूज कर सकते हैं. अ मैन बाय बस, अ मैन ट्रेवल्स बाय बस, मतलब बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, ऐसे आप बोल सकते हो. आई विल कम बैक बाय 5 PM, मतलब मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा. तो ऐसा बोलने के लिए आप बाय का यूज कर सकते हो. ठीक है. देन बात करते हैं अक्रॉस की. मतलब अक्रॉस मतलब उसके पार. हाँ, एक छोर से दूसरे छोर तक. आई लिव अक्रॉस द वर्ल्ड. लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर वगैरह वगैरह आप बोल सकते हो. देन अगेंस्ट. हाँ, के विरुद्ध, के विपरीत से आपका हटकर खड़ा होना और के सहारे खड़ा होना आपको बोलना है. यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ. डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. हाँ, तो इसे आप बोल सकते हो. बिहाइंड की बात करें तो के पीछे, मतलब निश्चित समय से करते हो आप. तो द राजधानी एक्सप्रेस रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम. तो आपका राजधानी एक्सप्रेस है
रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम ऐसा बोलना है। द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड द डीएसएलएफ ऐसा बोल सकते हो। बियॉन्ड के बाद बात करें तो आपका बियॉन्ड क्या होगा, मतलब के बाहर आप बोलना है। ही गोज बियॉन्ड लिमिट्स, दैट इज बियॉन्ड माई रीच, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। वैसे आप बोलने के लिए बियॉन्ड जो है उसका यूज करते हो, बियॉन्ड जो है उसका भी यूज किया जाता है। देन थ्रू मतलब आपका भरपूर आप बोलना है, सूचना बोलना है, मतलब ऑल थ्रू द लाइफ मतलब जीवन भर। हाँ, ऑल थ्रू द ईयर मतलब सालों भर आप बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो। आई कुडंट स्लीप थ्रू द नाइट, हाँ, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, द बस इज पैनिंग थ्रू द टनल मतलब बस इज पासिंग थ्रू द टनल, तो ऐसा आपको बोलना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं। कॉमन एरर जो होते हैं यूजर प्रिपोजिशन में, इसकी बात करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रिपोजिशन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट पहला रूल जो है उसकी बात करता है नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का यूज नहीं होता। आई सो हिम ऑन लास्ट मंडे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक्चुअली सही नहीं है। ऑन निकाल दो तो सही हो जाएगा। आई सो हिम लास्ट मंडे आप ऐसा कह सकते हो। सीता विल गो ऑन टुमारो ऐसा नहीं कहते, सीता विल गो टुमारो ऐसा कहते हैं। यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कैसा है, गलत है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, चाइना अटैक एट इंडिया, ये गलत हो जाएगा। चाइना अटैक ऑन इंडिया नहीं, चाइना अटैक अपॉन इंडिया बिल्कुल नहीं, चाइना अटैक इंडिया ओनली ऐसा जो है, हाँ ये भी गलत हो जाएगा। तो अटैक जो है प्लस ऑन, एट, अपॉन जो है ये नहीं ले जाएगा। हाँ, मतलब चाइना अटैक इंडिया ऐसा आप बोल रहे हो तो ये आपका जो है वो कैसा है, ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, देन बात करें आपका डिस्क्राइब, डिस्कस प्लस आएगा, क्या आएगा, अबाउट आएगा। आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विथ फ्रेंड। ठीक है, तो देखो आप डिस्कस जो है उसके साथ जो है अबाउट का यूज नहीं कर सकता है। डिस्कस दिस क्वेश्चन विद फ्रेंड ऐसा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अबाउट को निकाल दो तो आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, एक्सप्लेन प्लस ऑफ अबाउट भी नहीं आता आपका। शी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी, तो यहाँ पे आप अबाउट निकाल दोगे तो आपका स्टेटमेंट सही होगा। ही एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम्स टू मी ऐसा आप कह सकते हो, अबाउट हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक्सप्लेन के बाद जो है ऑफ अबाउट नहीं आता। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑर्डर प्लस टू और फोर जो है वो भी नहीं आएगा। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, ये सही कब होगा, जब आप टू को निकाल दोगे। ऑर्डर माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, ऑर्डर के बाद टू फोर का यूज नहीं करते। ठीक है, देन रीच और अप्रोच की बात करनी है तो उसके बाद भी टू का यूज नहीं करते, प्लस प्लेस होगा आपका। तो शी हैज टू रीच टू द स्टेशन नहीं, शी हैज टू रीच टू द स्टेशन नहीं कहते, शी हैज रीच द स्टेशन ऐसा कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका रीच अप्रोच है उसके बाद टू का यूज जो है वो नहीं किया जाता। देन रिडिक्यूल जो है उसके बाद एट, ऑन, अबाउट का यूज नहीं करते। हाँ, मतलब मजाक बनाना। सम गर्ल्स रिडिक्यूल अबाउट हिम, तो अबाउट जो है आप निकाल दोगे तो सही होगा, अबाउट का यूज जो है आप नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करो तो रिसेंबल आपका करना है, मतलब रिसेंबल टू, रिसेंबल विथ, ये गलत होगा। हाँ, शी रिसेंबल्स हर मदर, मतलब आपका जो है मतलब के जैसा, मतलब उसके माता के जैसे दिख रहे हैं वो आपको बोलना है। तो रिसेंबल्स आप यूज कर रहे हो, रिसेंबल का यूज करो तो उसके साथ टू विथ का यूज जो है वो नहीं करते। देन प्रपोज टू, रिपोर्ट टू, से टू, सजेस्ट टू वगैरह आप यूज करते हो। आई सेड टू राम, शी प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, तो ऐसे आप यूज टू का कर सकते हो। देन एडवाइज, आस्क, एनकरेज, इनवाइट, टेल, ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो के बाद जो है वो टू का यूज नहीं करते। आई गेव हर अ ब्यूटीफुल पेन, तो सही हो जाएगा आई गेव हर टू हर ब्यूटीफुल पेन, ऐसा नहीं होता। आई एडवाइज टू हिम टू गिव अप स्मोकिंग, दैट इज रॉन्ग, अप टू निकाल दोगे तो आई एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग जो आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, मेरी प्लस टू आएगा। हाँ, मेरी विथ नहीं होता। सब्जेक्ट उसका कैसा फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वेर प्लस मैरिड प्लस टू प्लस नाउन आएगा। राम मैरिड विथ सीता ऐसा नहीं होता, राम मैरिड टू सीता ऐसा होता है, और ही इज मैरिड टू अ गर्ल ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। अब बीमारी से न मरे तो फ्रॉम लगाते हैं। राजू डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, मतलब मलेरिया बीमारी है
तो ही डाइड ऑफ मलेरिया कहते हैं, डाइड फ्रॉम मलेरिया नहीं कहते। ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा हुआ भी है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। कल जो है हम बात करेंगे टेंसेस की, जो हमारे जितने भी टेंसेस है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वगैरह वगैरह जो भी है डिटेल में इसकी बात करेंगे। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दो। हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में लाओ आपको नोटिफिकेशन जो है उसका मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।